इन महत्वपूर्ण परिसरों से संबंधित है। भारत में पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण मतलब सामाजिक कुरीतियों को जिन्होंने बंद करने के लिए प्रयास किया, उनके बारे में विरोध किया। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं भारत में पुनर्जागरण, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय। अपन सब राजा राम मोहन राय को सब जानते हैं, जैसे कि इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। ये राजा राम मोहन की उपाधि है। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय का मूल नाम मोहन राय था, लेकिन इनमें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी। और राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी। और ब्रह्म समाज जो कि कोलकाता में स्थित है, उसकी स्थापना 20 अगस्त 1828। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ब्रह्म समाज जो कि कोलकाता में स्थित है वर्तमान में, और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है तुहफ़तु मुहाजिरीन, और इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की गई, जिसमें एक तो संवाद कौमुदी जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका, तो वो है संवाद कौमुदी। और एक दूसरी है मिरात उल अखबार। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास भी किया, तो सती प्रथा 1829 में रोक लगी। अब आते हैं एक सेकंड महत्वपूर्ण समाज सुधारक, जिनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने उपनिषद के ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया। जो हमारे भारत में उपनिषद है, उनके ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। जो ये तत्वबोधिनी सभा 1843 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित होगी। जो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज चलाया जा रहा था, उसमें 1843 में सम्मिलित हो गई। और इसके अलावा ये तत्वबोधिनी सभा में से साधारण धर्म समाज था, जो कि आनंद मोहन बोस द्वारा चलाया जा रहा था। आनंद मोहन बोस की एक पुस्तक थी जिसका नाम है तत्व कौमुदी। अब हम सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। यह एक भारत के महान समाज सुधारक और भारत में पुनर्जागरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे कि हम जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनके गुरु का नाम है पूर्णानंद जी और ब्रजानंद जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये स्थापना 1875 में की थी आर्य समाज की। स्वामी दयानंद की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है सत्यास प्रकाश। और इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर चलो। इन्होंने वेदों के ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया। तो और देवेंद्र नाथ टैगोर ने उपनिषद के ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया था। तो आप पूछ सकते हैं वेदों की ओर ज्ञान, वेदों से ज्ञान के लिए प्राप्ति के लिए किसने जोर दिया, तो वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बहुत सी कुरीतियों और प्रथाओं पर रोक लगाने का कहा। जैसे सती प्रथा का विरोध किया उन्होंने, बाल विवाह का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। स्वराज, स्वदेश और स्वभाषा मतलब देश को विदेशी छोड़ के देसी चीज़ों पर बल दिया। और इनकी मृत्यु स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो गई। अब हम आते हैं 4th नंबर, जो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन स्वामी विवेकानंद इनको विवेकानंद नाम खेतड़ी, जो कि झुंझुनू में स्थित है, वहाँ के महाराज थे अजीत सिंह ने इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद रख दिया। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में गए थे। इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी, जो कि 1896 में वेदांत सोसाइटी, जो वर्तमान में यूएसए में स्थित है। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, जो कि वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल में है, इनके द्वारा 2 अखबार चलाए गए। एक का नाम है उद्बोधन, जो बांग्ला भाषा में है, और एक है प्रबुद्ध भारत, जो अंग्रेजी भाषा में है। अब हम आते हैं एक अन्य समाज सुधारक, जिसका नाम है हेनरी विवियन डेरिजियो।
इनके द्वारा बंग हित सभा में इनका योगदान था। और एक एंग्लो इंडियन एसोसिएशन थी, उसमें भी हेनरी विलियम डेरिजियो का योगदान था। यह यंग बंग जो भारत में आंदोलन हुआ था उसके नेता थे। तो यंग बंग आंदोलन के नेता है हेनरी विलियम डेरिजियो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यंग बंग आंदोलन के नेता कौन थे, तो हेनरी विवियन डेरिजियो। अब आते हैं हम एनी बेसेंट, इनको सब जानते हैं। यह एनी बेसेंट अध्यक्ष है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। एनी बेसेंट, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी भी यही थी कि ये कांग्रेस में मिलने वाली प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। तो हम एनी बेसेंट के बारे में और पढ़ते हैं। यह अध्यक्ष थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1889 में इसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जो कि वर्तमान में BHU है, जो मदन मोहन मालवीय की सहायता से इसका वर्तमान में नाम BHU हो गया है। अब हम आते हैं ज्योतिराव फूले, ये राजस्थान क्षेत्र से ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ज्योतिबा फूले को पुस्तक है गुलामगिरी, और ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फूले। अब आते हैं हम सेवन जिसका नाम है महादेव गोविंद रानडे। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में इन्हें महाराष्ट्र की सुकारात की उपाधि प्राप्त है। 1867 में विधवा पुनर्संघ की स्थापना महादेव गोविंद रानडे द्वारा की गई, और 1867 में ही प्रार्थना समाज की स्थापना भी की गई। अब हम पढ़ते हैं गोपाल हरि देशमुख, जिनके द्वारा परमहंस मंडली संस्था और पत्रिका लोकहितवादी का प्रकाशन किया गया। और अब आता है एक पंडिता रमाबाई। इनका भी एक पुनर्जागरण में भारत के महत्वपूर्ण योगदान था। इन पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन, जो कि महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्था है, उसका निर्माण किया। अब एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है जो दो समाज और है, जैसे कि एक है वैद्य समाज, जो कि 1864 में केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया गया, और एक है देव समाज। इनको अपने को याद रखना है, जैसे कि देव समाज है पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, और एक मुस्लिम समाज सुधारक भी थे जो है सर सैयद अहमद खां। इन्होंने पीर मुरीदी व्यवस्था का विरोध किया, जो कि मुस्लिम में प्रचलित व्यवस्था थी। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में इसकी स्थापना की, और एंग्लो ओरिएंटल मोमडन कॉलेज, जो कि 1875 में बना, उसको वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU में वर्तमान में 1920 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो वर्तमान में भी यही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में AMU कहा जाता है। तो ये है हमारे भारत में पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवियन डेरिजियो, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल हरि देशमुख, अलीगढ़ आंदोलन, जो कि मुस्लिम संप्रदाय से सम्मिलित आंदोलन है, जो इसके मुख्य नेता सर सैयद अहमद खां हैं। तो आपको कैसा लगे वीडियो आप बताइएगा ज़रूर, और आपको जिस भी टॉपिक पे, जिस भी क्लास के हो, जिस भी कंपटीशन में जो टॉपिक चाहिए उसके शॉर्ट नोट्स या उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में लिखें, उस पर वीडियो और उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।